हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को आपका जो 8वां चैप्टर है कर्मवीर कथा उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में कर्मवीर कथा मतलब कर्म में जो वीर हैं, जो कर्मों के वीर हैं, उसके उसके कथा के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। मतलब पाठ्यस्मिन् मतलब इस पाठ में समाज दलित समाजे दलितस्य मतलब दलित समाज के ग्रामवासिना एक ग्रामवासी पुरुषस्य मतलब पुरुष की कहानी है, कथा है। कर्मवीरा असौ निजो सा उत्साहेन विद्याम प्राप्य। कर्मवीर जो है वह अपने नियोजन और उत्साह से, योजना और उत्साह से क्या करता है, विद्या को प्राप्त करता है। और प्राय महत पदम लभ्यते और ऊंचा पद पाता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो होती और समाज में क्या होता है, सभी जगह सत्कृत होता है। कथाया मूल्यम वर्तते। कथा का क्या मूल है, कथा का मूल है कि कथाया मूल्यम वर्तते यत् कथा का मूल है कि निराशो न स्यात् निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी असफलता हमें मिले लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत मतलब देखिए उत्साह से सब काम करना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत मतलब कि उत्साह से सभी काम करना चाहिए। चाहे हमें कितनी बार भी हार मिले लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे और ही उत्साह के साथ करना चाहिए और उसमें सुधार करके करना चाहिए, ताकि हम किसी भी काम को क्या कैसे करें, उत्साह के साथ करें। कोई भी काम को अगर यदि कोई भी करता है, जब तक उत्साह के साथ ये मन लगा के नहीं करेगा तब तक उसका वह काम सफल नहीं होगा। इस जो चैप्टर है आपका, इसमें यही बताया गया है, एक कर्मवीर की कहानी को बताया गया है। देखिए आगे देखते हैं। अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांत भिक्कन टोला नाम ग्राम। मतलब बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में भिक्कन टोला नाम का एक गांव था। निवसंती अस्म त्राग निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। निवसंती अस्म जहां मतलब कि उस गांव में जो है बहुत ही अत्यंत दयनीय स्थिति वाले लोग, मतलब गरीब लोग, शिक्षा से हीन, किसी को भी शिक्षा नहीं थी, क्लिष्ट जीवन, कष्टदायक जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेषे विन्या तस्मय जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थियाम कुटियाम निवसन्त। मतलब उनमें से एक आदमी का जो परिवार है वह गांव से बाहर कुटिया में रहता था। कुटी तू जीर्ण प्राप्य परिवार जनान आत्म प्रमाद रक्षति न वृष्टि। कुटिया जो थी वह टूटी फूटी थी। परिवार जनान मतलब परिवार के लोगों का सूर्य धूप से तो रक्षा करती थी, लेकिन न वृष्टि मतलब लेकिन वर्षा से नहीं करती थी। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या त्योरेकः पुत्र कनिष्यसि दुहिता चेत्स्या। मतलब परिवार में उस कुटिया में जो है परिवार के स्वामी और उसकी भार्या, तस्य भार्या उसकी पत्नी और उसका पुत्र, उनका एक पुत्र, त्योरेकः पुत्र मतलब उनका एक पुत्र और उनकी एक छोटी बेटी रहती थी। तस्माद ग्रामात कोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। मतलब उसके गांव से कोस भर की दूरी पे, मात्र एक कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समराष्ट्रिक शिक्षक समागत। वहां नवीन दृष्टिकोण से संपन्न, नए दृष्टिकोण से संपन्न, सामाजिक समरसता से रसिक एक शिक्षक आए। कहाँ आए, भिक्कन टोला गांव आए। उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, किसमें आए, प्राथमिक विद्यालय में। भिक्कन टोलाम द्रष्टुम आगत। भिक्कन टोला देखने के लिए स कदाचित कभी आए। खेल अनंतरम दलित बालकम वहां खेलते हुए एक बालक को उन्होंने देखा। जब वे भिक्कन टोला गांव घूमने आए, देखने के लिए आए, तो उन्होंने खेलते हुए एक दलित बालक को देखा। विलोक्य तस्याप्त रमणीयन स्वभावना अभिभूत। उसके खेलने के रमणीय, उसके स्वभाव को देखकर, रमणीय स्वभाव को देखकर वे अभिभूत हो गए, मतलब उससे मोहित हो गए।
और शिक्षकम बालकन नम स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षुत आरभ। और शिक्षक ने क्या किया कि उस बालक को अपने साथ अपने विद्यालय लेकर आए और उसकी शिक्षा आरंभ कर दी। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट। बालक भी उसकी उस शिक्षक की जो है उसके शिक्षक की शिक्षा शैली से आकृष्ट हो गया और शिक्षा कर्म जीवन से परमा गतिरति मान्य मानो। और वे भी शिक्षा को बालक जो था वह भी शिक्षा को परम गति मान करके अपनी प्रथम गति मतलब पहला काम उसी को शिक्षा को ही प्रथम मान करके वह भी पढ़ने लगा। उसके शिक्षा से आकृष्ट हुआ, उसको पढ़ने में मन लगने लगा और वह भी शिक्षा को प्रथम काम मतलब अपना पहला काम प्रथम तप मान करके तपस्या मान करके वह भी पढ़ने लगा। शिक्षा परमा गतिर्ति निरंतर अध्यावसेन विद्याधिगमाय निरतो अवत। और निरंतर अपने आप में सुधार करने लगा और विद्या को प्राप्त करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालय गतस्य। क्रमशः उच्च विद्यालय जब वह गया मतलब कि हायर सेकेंडरी स्कूल में जब गया तो शिक्षा अध्यापने शिक्षक की मदद से शिक्षा के अध्ययन की मदद से स्वाध्यायन अपने अध्ययन की मदद से शिक्षक के अध्ययन की मदद से और अपने अध्ययन की मदद से प्राथ्यम प्राप्त मतलब अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रान अध्ययनम तपः इति भूयो भुवः। छात्रों के लिए क्या है अध्ययन ही पहला तप है। स्वविद्या गुरुनौ आदिष्टौ बालकः पितरौ अवर्ति। अपने उपदेश मतलब देखिए उसके बाद क्या है कि शिक्षक क्रमशः उच्च विद्यालय में उसने क्या किया शिक्षक के पढ़ाई से और अपने अध्ययन की शैली से वो प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उसके बाद देखिए छात्रम अध्ययनम तप इति भूयो हो गया। स्वविद्या गुरुनौ अवदिष्टौ सौ बालकः। और ऐसा मानने से धन के अभाव में भी अपने पिता की इतनी खराब स्थिति में भी वह क्या किया उपदेश से वह बालक पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति और छात्रों को पढ़ाने से उच्च विद्यालय में प्राप्त देखिए छात्रवृत्ति और छात्र को पढ़ाने से जो उसको जो धन प्राप्त होता था उससे वह किसमें महाविद्यालय में अपना नाम लिखवा लिया। किसमें नाम लिखवा लिया महाविद्यालय में। मतलब उसके पास पैसा नहीं था, उसके पिता के पास पैसा नहीं था, लेकिन जब वह उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसने क्या किया बालकों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपने पिता की खराब स्थिति के वजह से भी खराब स्थिति होने के बाद भी वह स्कॉलरशिप जो मिलता है सरकार की मदद से उससे और बालकों को पढ़ा करके जो धन प्राप्त हुआ उससे वह महाविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। तत्रापि गुरुना प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। मतलब वहां भी जब वह महाविद्यालय में अपना नाम लिखा लिया तो वहां भी शिक्षक का प्रिय बन करके अपने पुस्तकालय में और अपने वर्ग में बिना काल को मतलब समय को गवाए वह अपने अध्ययन में लग गया। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादो दशो कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जहाँ पुस्तकों का भंडार होता है उसे पुस्तकालय कहा जाता है। महाविद्यालय की पुस्तकालय वह जिस महाविद्यालय में नाम लिखा था उसका जो पुस्तकालय था उसमें बहुनाम उसके बहुत सारे पुस्तकों को उसने याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थान व्याप्य। और स्नातक की परीक्षा में मतलब ग्रेजुएशन जिसको स्नातक की परीक्षा होता है जहां जिसने स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अपने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने स्व महाविद्यालय का नाम बढ़ा दिया। ख्याति वर्धते मतलब नाम को बढ़ा दिया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते। सभी जगहों पे नगरों में नगरे विश्वविद्यालय परिसर नगरों में विश्वविद्यालय के परिसर में मतलब मीटिंग हॉल में हर जगह राम प्रवेश राम यही नाम सुना जाने लगा। न जानातम पिताराश्य विद्याजन्याम परिष्ठताम प्रतिष्ठान। मतलब न जानते हुए भी
उसके पिता को विद्यापुत्र के नाम से जाना जाने लगा। किसको? राम प्रवेश के पिता को विद्यापुत्र के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष अंतरे वर्ष अंतरे मतलब वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्यायन अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से चौन्नतम स्थानम वापा उसने और उन्नत स्थान मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उसने अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से और अपने ज्ञान के भंडार से उसने क्या किया? उन्नत स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्थे साक्षात्कार के समय मतलब जिस समय की उसको डिग्री दिया जाता है उस समय व्यापक ज्ञानेन उसके व्यापक ज्ञान को देख करके तत्र अपि तादृशे परिवार परिवेश और उसके परिवार के परिवेश उस तरह के परिवार के परिवेश को देख करके कृतेन श्रमेण अभ्यासेन और उसके पढ़ाई के अपने अध्ययन के विषय में किए गए अध्ययन के विषय के लिए किए गए अभ्यास को देख करके वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। अद राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अभी राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है वह अपने प्रांत में स्वप्रांत मतलब अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में बहुत ही प्रभुत्व है, बहुत ही फैला हुआ है और प्रचुर है। मतलब कि सभी जानते हैं उसके किसको? उसके स्वप्रांत प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। तस्य प्रशासन क्षमता उसके प्रशासन क्षमता और संकट काले च निर्णय समर्थता सर्वेशम वर्ज के वर्तते। उसकी जो है प्रशासन क्षमता और संकट काल में लिए गए निर्णय की समर्थता को सभी लोग जानते हैं, उस सभी लोग के लिए देखने योग्य है। क्या देखने योग्य है? उसने संकट काल में मतलब खराब स्थिति में क्या क्या निर्णय लिया वह सब देखने योग्य है। उससे वह सीखने योग्य है कि कैसे आदमी संकट के समय में अच्छा निर्णय, सही निर्णय ले सके। न्यूनम अशो कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात। निश्चय ही न्यूनम मतलब निश्चय ही वह कर्मवीर मतलब कौन कर्मवीर? राम प्रवेश राम अपने व्यतीत पीछे पहले के जो बाधा थे उसके उस पर विजय पाया। अपने प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ, विजय पाकर के अपने जो आने वाले संकट को पर विजय पाकर के उसने क्या किया? पर अपने प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ। सत्यम उक्तम मतलब सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी मतलब उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा, यही कहा गया है इस चैप्टर में। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था वह समाप्त हुआ। आप लोग इसका शब्दार्थ एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोग को हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसका जो है आप लोग को हिंदी पीडीएफ नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के आप लोग इसका पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जुड़िए और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।